स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्कर और फैसिलिटेटर फेडरेशन का राष्ट्रीय स्थापना सम्मेलन 16 से 18 सितंबर तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित सैनी समाज भवन में आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन को लेकर आज यात्री निवास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आशा वर्कर यूनियन एवं सीटू की अध्यक्ष सुरेखा ने बताया कि इस सम्मेलन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों से आशा वर्कर्स के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मौके पर उनके साथ सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश, सीटू हरियाणा के महासचिव जय भगवान, आशा वर्कर्स जिला प्रधान पिंकी, उप प्रधान जसवंत कौर, एसकेएस के ब्लॉक प्रधान आनंद सिंह आदि भी मौजूद रहे। जी, ये आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स का राष्ट्रीय अधिवेशन है, हमारा स्थापना सम्मेलन है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने जो शानदार काम किया है, उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया है। और न केवल हरियाणा सरकार ने बल्कि तमाम राज्य सरकारों ने और हमारी केंद्र सरकार ने भी, तमाम एजेंसियों ने कहा कि जो आशा वर्कर्स हैं वो शानदार काम कर रही हैं। और हमने ये करके दिखाया है। 2005 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी, तब जो बच्चों की मृत्यु दर, माताओं की मृत्यु दर, जो जच्चा बच्चा की मृत्यु दर थी, वो टीकाकरण का प्रतिशत, जो संस्थागत डिलीवरी थी उनके प्रतिशत में हमने शानदार जो है वो अचीवमेंट्स करके दिखाए हैं इस दौरान। लेकिन ये तमाम काम करते हुए आशा वर्कर्स पूरे देश के अंदर ये महसूस कर रही हैं कि जो काम सरकार हमसे ले रही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी वो हमें ना तो कोई कर्मचारी का दर्जा दे रहे हैं, ना ही हमें कोई जो है एक सम्मानजनक वेतन दिया जा रहा है। तो अपनी काम की स्थितियों के लिए उनको न्यूनतम वेतन मिले और उनको जो है पक्का कर्मचारी बनाया जाए। और उसके साथ साथ में जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा है, जो दिन प्रतिदिन खस्ता हाल होता जा रहा है, यदि स्वास्थ्य का ढांचा बेहतर नहीं होगा तो आशा वर्कर्स के जो काम, ड्यूटी आशा वर्कर्स को दी गई है वो ड्यूटी वो नहीं कर सकती। इसीलिए हमारी जो प्राथमिक मांगे हैं, उन प्राथमिक मांगों में एक ये मांग भी हमेशा से शामिल रही है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा है उसका विस्तार होना चाहिए, पूरे डॉक्टर्स होने चाहिए, अल्ट्रासाउंड के एक्सरे की मशीन होनी चाहिए, रेडियोग्राफर्स होने चाहिए, लैब टेक्नीशियंस और दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसमें हम न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं आशा वर्कर से, उनके पक्के कर्मचारी बनाए जाने की, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक ये संघर्ष सभी स्टेट में था, राज्य स्तर पे था। अब हमारी योजना है कि हमारा कोई राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए देश की जो 12 लाख आशा वर्कर्स हैं उनका, ताकि हम केंद्र सरकार के साथ एकजुट होकर उनके सामने अपनी बात और मांग, मुद्दे हम उनके सामने रख सकें। और इसी उपलक्ष्य में ये हमारी कन्वेंशन होने जा रही है 16 से 18 सितंबर को सैनी समाज भवन कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी तैयारियां चली हुई हैं। ऑलमोस्ट हमने तमाम तरह से हमारी जगह की जो बुकिंग है, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और तमाम तरह के जो हमारे प्रबंधन के काम है, वो तमाम काम हमारे चल रहे हैं। और इन कामों को सफल बनाने के लिए जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, जो हमें सहयोग कर रहे हैं, इस अवसर पे हम उन सबको भी धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम जो डॉक्टर्स हैं और बाकी स्टाफ्स हैं, उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि हमें वो और भी मदद करें। ये बड़ा हमारा आयोजन है, कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक के तमाम देश के कोने कोने से जो हैं आशा वर्कर्स की प्रतिनिधि कुरुक्षेत्र में पहुंच रही हैं। मैम, लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? 500 के आसपास जो हमारे टोटल प्रतिनिधि होंगे। वो जो हमारी यूनियनें हैं स्टेट लेवल्स की, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी सदस्यता कितनी है, उसके आधार पे हमने उनको ये तय किया है। ऑल इंडिया की जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है कि कितने सदस्यों पे एक वर्कर आएगा, तो उसके हिसाब से कुछ हमारे गेस्ट होंगे, कुछ ऑब्जर्वर होंगे जो यहाँ इस सम्मेलन को देखने के लिए आएंगे। तो कुल मिला के जो है 500 के आसपास हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ कुरुक्षेत्र में यहाँ पहुँचेंगे। इस अधिवेशन में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पूर्व में कई बड़े पदों पर रह चुके हों? हाँ जी, हमारे जैसे ये स्वागत समिति का हमने गठन किया है, जिसमें तमाम संगठनों के जो हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं वो हमारी स्वागत समिति के अंदर शामिल हैं। और जो स्वागत समिति के चेयरमैन हैं वो डॉक्टर OP लठवाल जी हैं।
हमें ये पता है कि वो पहले डायरेक्टर हेल्थ रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं वहाँ से। रोहतक PGIMS में भी वो डायरेक्टर रह चुके हैं। और ये जो आशा का प्रोग्राम था, जब शुरुआत हुई थी, तो इस प्रोग्राम को शुरुआत करने वालों में और जिन लोगों ने आशाज़ को ट्रेनिंग दी थी, उनकी ट्रेनिंग जो है OP लठवाल जी ने करवाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि NHM का हरियाणा में आगाज़ करने वाले डॉक्टर्स में से हैं डॉक्टर OP लठवाल जी। वो हमारी स्वागत समिति के चेयरमैन हैं और वो 16 तारीख को जब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे सम्मेलन की, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे और तमाम डेलीगेट्स जो देश के कोने कोने से आएंगे, सभी राज्यों से, उनका स्वागत भी करेंगे।